हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर डाइजेशन। हम सब ने कभी ना कभी तो ये बात सुनी है कि मैं बहुत खाता हूँ, ये खाया वो खाया, लेकिन लगता नहीं है। यानी कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पे आज बात करेंगे। ये एक बहुत ही अहम मसला है। 90% जो बीमारियाँ हैं वो हमारी डाइजेशन की वजह से हैं। हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इस वजह से हम बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। या हमारी डाइट प्लान तो अच्छा होता है, हम वेट गेन करना चाह रहे हैं या हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि खुराक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो ये किस तरह एब्जॉर्ब होगी, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक ही सवाल आता है, वो क्या? मैदा, स्टमक। हालांकि डाइजेशन के लिए में सिर्फ जो स्टमक ही इन्वॉल्व नहीं होता, डाइजेशन में और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ही हम नवाला अपने मुंह में डालते हैं, दांतों से लेके सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हो गया, रेक्टम हो गया, ये तमाम चीज़ें डाइजेशन में आती हैं। लेकिन हमारे जहन में सिर्फ क्या आता है? स्टमक। क्या ख्याल है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये डाइजेशन जो है ये वीक क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत हैं। ऐसी क्या वजूहत हैं, ऐसी क्या ख़राब वजूहत हैं जिनकी वजह से डाइजेशन बुरी तरह से मुतासर होती है। इनमें से जो फर्स्ट चीज़ वो ये है कि हम खुराक को अच्छे से चबा के नहीं खाते। जब हम खुराक को चबा के नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कम मकदार में पैदा होते हैं। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से रिलीज़ नहीं होंगे, खुराक अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी और अब्जॉर्प्शन भी फिर ज़ाहिर बात है अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए वो सुन्नत तरीके का सुना होगा आपने कि कम अज़ कम 33 मरतबा एक नवाले को ना चबा के खाना चाहिए। अब पता चला। इसीलिए तो कहते हैं कि सुन्नत तरीका जो है ना, उसमें हमारे लिए भलाई है। आज साइंस भी इसकी जो है तस्दीक कर रही है। एक खाना खाने के बाद फ़ौरन नहाना, ये बहुत बुरी हैबिट है जो कि हमें छोड़नी चाहिए। खाना खाने के कम अज़ कम 1 घंटे तक नहीं नहाना चाहिए। अगर हम फ़ौरन नहाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है और जो स्टमक के करीब खुराक की डाइजेशन के लिए ब्लड ज़रूरी होता है, वो बॉडी में रिलीज़ हो जाता है और खुराक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं हम। लिहाजा खाना खाने के फ़ौरन बाद, इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद कभी ना नहाएं, कम अज़ कम 1 घंटे बाद नहाएं। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल कभी ना करें। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ब्लड फ़्लो अच्छे से नहीं होता। जब ब्लड फ़्लो अच्छे से नहीं होगा तो खुराक एब्जॉर्ब कैसे होगी भाई? हमारा खून जो है यही तो खुराक एब्जॉर्ब करता है ना। लीवर ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ना खुराक से। तो जब ब्लड फ़्लो ही नहीं हो रहा तो एब्जॉर्प्शन कैसी होगी? एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी, ज़ाहिर बात है। इर्रेगुलर टाइमिंग, मील टाइमिंग, खाने का वक्त ठीक नहीं होना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमारे पास अपने खाने के लिए ही वक्त नहीं होता। तो क्या करेंगे? या तो हम शाम सवेर करके खाएंगे, यानी कि आगे पीछे करके खाएंगे, या फिर मील स्किप करेंगे। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। क्या ख्याल है?
तो डाइजेस्टिव ट्रैक जब मुतासर होगा तो इससे सेहत पर असरात पड़ेंगे बुरे। क्या ख्याल है? इसके नतीजे में हमें स्ट्रेस हो सकता है, मैदे का अल्सर हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हैं डाइजेशन की जिनसे आदमी दो चार हो सकता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद पानी पीते हैं। हालांकि पानी खाना खाने से पहले पीना चाहिए या खाना खाते दौरान भी पी सकते हैं। खाना जब आप पेट भर के खा लें उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बहुत से नुकसानात हैं। इससे क्या होता है, अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाती है। जब डाइजेशन स्लो हो जाएगी तो अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। लिहाजा खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद तक पानी मत पिए। 1 घंटे बाद 40 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। और रॉन्ग ईटिंग से बचें, गलत ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, ज़्यादा ठंडा गर्म ना खाएं कि आइसक्रीम के साथ चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। अच्छा खाएं, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें ताकि बीमारियों से ज़्यादा बचा जा सके। तो एक सवाल और ज़हन में आता है कि जब हम ये इतनी बुरी चीज़ें कर लेते हैं, उल्ट पुल्ट खाते हैं, पीते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक वो आधा तो तबाह कर लेते हैं वैसे। तो हमें ये पता किस तरह चलेगा कि हाँ हम जो गलत कर रहे हैं बहुत। इसके नतीजे में क्या होता है कि जब हमारी डाइजेशन ख़राब हो जाती है तो हमें अपने मुंह से, अपनी सांस से बदबू आने लगती है, बार बार दर्द होता है, जलन होती है, मैदे में जलन होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक के किसी भी हिस्से में जलन हो सकती है स्पाइसी चीज़ों के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, और बदहज़मी हो जाती है, गैस वगैरह हो जाती है। ये अलामात हैं। और फिर इलाज क्या है जिससे हम अपनी इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं, डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी होता है ना हर चीज़ का, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है अब इस पे बात कर लेते हैं। अगर तो हम सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास पानी में जीरा डाल के इसे बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ 1 कप दही में शक्कर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ता है। दही हर घर में इस्तेमाल होती है और शक्कर डाल सकते हैं इसमें। टेस्टी चीज़ है और मज़ेदार भी है और इसका फ़ायदा भी बहुत है। दूध में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देहाती इलाकों में अभी भी बहुत जगहों पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हल्दी का इस्तेमाल दूध में बहुत आम सी बात है। खाना खाने के बाद अजवाइन का इस्तेमाल करें, सौंफ का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप सब्जियों बनाने में, अपनी हंडियों में भी कर सकते हैं। खाली पेट नीम गर्म पानी में एलोवेरा मिला के पी सकते हैं और आंवला मिला सकते हैं, एलोवेरा मिला सकते हैं। इसके मिला के पीने से क्या होगा कि जिस्म से बहुत से जो टॉक्सिक मादे हैं, जहरीले मादे हैं, वो जिस्म से निकल जाते हैं। फाइबर इंटेक बढ़ाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सोने से पहले 1 गिलास दूध में 2 चम्मच इस्प घोल के डाल के इस्तेमाल करें, जिससे आपके जिस्म में फाइबर्स जाएंगे और फाइबर्स डाइजेशन में बहुत ही कारआमद है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।